आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो, 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। एक बात पूछो दया, ये कसरत की वजह से मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है, लेकिन तूने कसरत किया, योगा किया, फिर भी घर पे आके काम कर रही है, तेरे बदन में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, वो आपने कहावत नहीं सुनी, उम्मीदवादियों को कभी दर्द नहीं होता। ये फेंको, कहावत मर्द को कभी दर्द नहीं होता ऐसी है। लेकिन आपको तो हो रहा है। मैं अहमदाबादी नहीं हूँ ना। लेकिन आप एक अहमदाबादी के मर्द तो है ना। रख दे रख दे रख दे। क्यों? अब समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं? अच्छा, ऐसा करके ये हाथ पोंछ लिया ना? अरे नहीं, निवाला तो ये हाथ में था। हाँ। सॉरी। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि अहमदाबादी को कभी दर्द नहीं होता। अच्छा, सॉरी टप्पू के पापा, मैं तो भूल ही गई, मेरे मन को दर्द होता है। अरे छोड़ तो सही। बायडी છે કે શું છે? જડ ભરત। हाँ नट्टू काका बोलिए। सेठ जी, आपकी आवाज ऐसी क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बोलिए बोलिए। सेठ जी, चोपड़ा साहब का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आज की मीटिंग में कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो 2 बजे आ जाए। अरे नट्टू काका, उनके ऑफिस में फोन करो, उनके मैनेजर को फोन करो, कुछ भी करके मीटिंग कैंसिल करो भाई। आप समझते क्यों नहीं? ओके सेठ जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा ये बताइए, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। कहाँ से? अरे घर से भाई, और कहाँ से? ओके सेठ जी, कम फास्ट। चल दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आया। हाँ टप्पू के पापा, हाँ दुकान तक छोड़ने आऊँ? नहीं। सॉरी, जय जिनेंद्र। मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापलिया। सॉरी हाँ। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बोलिए नट्टू काका। चोपड़ा साहब, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। सॉरी नट्टू काका, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फोन ऑन करना भूल गया था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 बजे जेठालाल से मिलने पहुंच जाऊंगा। नो चोपड़ा जी, आई एम सॉरी टू से, बट आज हमारे सेठ जी आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या? लेकिन आज की मीटिंग तो पहले से फिक्स थी ना। आई नो चोपड़ा साहब, बट आज हमारे सेठ जी एक दूसरे जरूरी काम में बहुत बिजी है, दैट्स व्हाई आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। नट्टू काका कोशिश तो करके देखिए। सॉरी चोपड़ा साहब, आज तो हमारे सेठ जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। नट्टू काका, मीटिंग कैंसिल करके आपने मेरा सारा प्रोग्राम हिला दिया। आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम 100% मीटिंग फिक्स रखेंगे। ओके ओके, बाय चोपड़ा साहब। अरे मेहता साहब, आप कैंप के डर से बाहर गांव भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है जेठालाल? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ भाई। तो ये बैग? इसमें लैपटॉप है। अरे भाई, कंधा इतना दर्द कर रहा है कसरत के मारे कि लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता नहीं, इसलिए इसमें डाल के ऐसे ले जा रहा हूँ। ओहो, तुम क्या दुकान जा रहे हो? हाँ। इतना लेट आज? अरे भाई, वो कसरत की वजह से मेरा भी पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि आज तो दुकान जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा का अनादर तो तुम करते नहीं हो, है ना? ओहो, लगता है आपको तो एक्सरसाइज बहुत भाग गई है, अभी भी कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, ये कसरत का असर उतार रहा हूँ भाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल।
मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे। फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ, तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। जेठालाल, क्या जरूरत थी अपने साथ सबको दौड़ाने की? अरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है मालूम है? आज तुम्हारी वजह से मुझे ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। मेहता साहब, आप कहीं बाहर गांव जा रहे हैं? अरे नहीं भाई। हाँ, नहीं जा सकते मेहता साहब, सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं जा रहा भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? आपका ऑफिस बारगांव शिफ्ट हो गया? जी नहीं, मेरा ऑफिस यही है, लेकिन कसरत की वजह से मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि कंधे पे लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता है। इसलिए लैपटॉप इसमें डालकर ऐसे लेके जा रहा हूँ। ओह, देखा जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तमाशा का संबंध? हाँ, मने मजा का संबंध। अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो, जागो, भागो, दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है जेठालाल। तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में सभी की हड्डियां दर्द के मारे चीख रही है, और इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे। फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ, तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तमाशा का संबंध? हाँ, मने मजा का संबंध। अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो, जागो, भागो, दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? हाँ, बात तो ठीक है। देखो, सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। अरे मेहता साहब, आप कहीं आउट ऑफ स्टेज जाने जा रहे हैं? ये लो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारा अय्यर भाई भी घर पे ही है। सॉरी अय्यर। सॉरी? आत्माराम, क्या किया है तुमने? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, उसका सॉरी का स्वीकार कर लो बस। अय्यर, आज तुम गए नहीं? किधर? काम पर। अरे उनका भी कसरत की वजह से बदन दर्द कर रहा होगा ना, इसलिए गुटली मार दी। ले जेठालाल, मेरा कोई बदन दर्द नहीं कर रहा है। मैंने पहले से ही गुल्टी ले कर रखी थी। गुलटी? हाँ, वो तुम्हारा चुट्टी लीव। तो आपका कसरत की वजह से बदन दर्द नहीं कर रहा? ले। ओहो, लगता है अय्यर भाई का स्टील बॉडी है। अरे अय्यर, तुम यहीं पे खड़े हो? ये लो तुम्हारा हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग किस लिए है बबीता जी? वो एक्चुअली एक्सरसाइज के बाद अय्यर के पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए। अच्छा, हाँ, इसलिए तो उसने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। इनफैक्ट आज उसकी एक मीटिंग थी, उसने वो कैंसिल भी कर दी। ओहो, देखो सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। वैसे अय्यर, छुपाने की जरूरत नहीं थी, सबकी हालत एक जैसी ही है, सबका बदन दर्द कर रहा है। फिर भी हम लोग तो काम पे जा रहे हैं भाई। वो एक्चुअली सोफिया ने कहा था ना जेठा जी कि फर्स्ट डे एक्सरसाइज के बाद बॉडी थोड़ा सा पेन करेगा, पर उसके बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। नहीं, कोई टेंशन नहीं है बबीता जी। सही कहा है, दर्द पहली बार में तकलीफ देता है, बाद में तो दर्द की आदत पड़ जाती है। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी मेहता साहब। ऐसी हालत में मेहता साहब आपका सटर चालू है? भाई ऐसी हालत मतलब शरीर थका है, दिमाग थोड़ी थका है। ओहो, एक और, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। थैंक यू। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बबीता जी। चलो अय्यर भाई आराम करना। चलो भाई, अपन भी चले, लेट हो रहा है। हाँ, आइए मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। अब्दुल की दुकान तक। अच्छा। अरे लैपटॉप नहीं लेना? अरे भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं आप लोग। आराम से। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली नाटक कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो जेठालाल? आ गए सेठ जी? आ गया भाई। सेठ जी, चोपड़ा जी के साथ जो मीटिंग आज थी वो मैंने कल पे रखवा ली है। थैंक यू नट्टू काका। आज मीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? आज वो सुबह कसरत करके पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है।
दुकान आने का भी मन नहीं कर रहा था। ओ आई सी। नोटू काका, आपको कभी कसरत से बदन में दर्द हुआ है? सेठ जी, आज से 45 साल पहले जब मैंने पहली बार कसरत की थी तब मुझे दर्द हुआ था। 45 साल पहले? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद में रोज कसरत करता गया तो बॉडी को आदत पड़ गई। अभी कितनी भी कसरत करूं, बॉडी को नो पेन, नो कंप्लेन, ओनली गेन। अरे वाह, तो ये राज है आपकी सेहत का। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आपका बदन अगर दर्द कर रहा है तो उसका मेरे पास एक इलाज है। क्या? बाघा। बाघा? हाँ सेठ जी, बाघा बहुत बढ़िया मालिश करता है। सेठ जी, चाय। बाघा, तू चाय रहने दे, जल्दी सेठ जी के लिए तेल लेकर आ।